जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखें, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। यदि आप भगवान भैरव की साधना करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं या उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या उनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी करना चाहते हैं, तो आपको हमारी 80 नंबर वाली वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान भैरव देवता के विषय में कुछ अच्छी जानकारियां दी गई हैं जो आपके लिए जान लेना आवश्यक है। जब सभी प्रकार के द्वार बंद हो जाते हैं, सभी प्रकार के उपाय निष्फल हो जाते हैं, प्रयोग निष्फल हो जाते हैं, साधनाएं निष्फल हो जाती है, जब परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत हो जाएं, व्यक्ति पूरी तरह से निराश हताश उदास हो जाए, तब हमें काल भैरव साधना को करना चाहिए। ऐसा ग्रंथों में शास्त्रों में गुरुओं ने कहा है। लेकिन बुद्धिमान साधक वह होता है कि ऐसी परिस्थिति अपने जीवन में वह आने ही न दे कि शत्रु उस पर हावी हो जाए, दुख बीमारियों से घिरे, दरिद्रता में वह लिप्त रहे, दुर्भाग्य उसके सिर पर चढ़कर नाचे। ऐसा कदापि उसे होने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास में काल भैरव साधना वह दिव्य प्रयोग है, तो क्यों ना उस प्रयोग को संपन्न कर सभी विघ्न बाधाओं को भस्मीभूत क्यों ना किया जाए। आज हम जिस प्रयोग की बात कर रहे हैं वह अपने आप में ही ज्वलंत प्रयोग है और इसे काल भैरव प्रयोग कहा जाता है। क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा एक सामान्य काल भैरव यंत्र के विषय में जानकारी दे रहा हूँ और साथ ही साथ यंत्र के साथ एक माला की जानकारी दे रहा हूँ। और यह इस प्रकार का काल भैरव यंत्र होता है जिसकी पूजा सदैव साधक अपने साधना कक्ष में रख करके करता है। क्योंकि आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करें, सिद्धि करें, उपाय करें, प्रयोग करें, कुछ भी करें, सभी प्रकार के पूजन करने से पहले भगवान भैरव की पूजा उपासना करना अनिवार्य माना गया है और सिद्धिप्रद भी माना गया है। अब आप चाहे भैरव देवता के किसी भी रूप की साधना उपासना कर सकते हो, चाहे वह बुटुक भैरव हो, श्रवणाकर्षण भैरव हो, काल भैरव हो, क्रोध भैरव हो, उन्मत्त भैरव हो, कोई भी भैरव हो, लेकिन अपने सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए भैरव की उपासना करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। लेकिन जो भी साधक काल भैरव यंत्र की साधना उपासना करता है वह निश्चय ही अलग व्यक्तित्व का धनी होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति काल भैरव का पूजन, उनकी साधना, उनके उपाय नहीं करते, क्योंकि वह इतने सक्षम नहीं होते। और काल भैरव देवता का स्वरूप ही अपने आप में एक भयावह स्वरूप है, डरावना स्वरूप है और इस प्रकार का स्वरूप है कि यदि आपके सामने वह साक्षात रूप से प्रकट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से साधक होशोहवास खो देता है। लेकिन आज मैं जो आपको यह उपाय, यह प्रयोग बता रहा हूँ, इस प्रयोग को करने से काल भैरव देवता के प्रत्यक्षीकरण, उनके प्रकट होने की संभावनाएं बहुत कम है। यह प्रयोग हम उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के बहुत सारी असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। यह प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि काल भैरव देवता अपने आप ही हमारे ऊपर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के हमें अदृश्य रूप से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी शक्तियां प्रदान करें और हमें जीवन में प्रत्येक कार्यों में सफलता प्रदान करें। क्योंकि काल भैरव प्रयोग सभी सिद्धों के द्वारा ग्रंथों में भी मान्य है कि व्यक्ति को तब करना चाहिए जब वह चारों ओर से घिर जाए। यदि दुश्मन उसके सामने आकर के खड़े हो जाएं, सभी विघ्न बाधाएं इस प्रकार की हो कि विघ्न समाप्त ही न हो रहे हो, तो निश्चित रूप से काल भैरव प्रयोग ऐसा प्रयोग माना जाता है कि जिसके करने से सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं, दोष, रोग, शोक, आदि व्याधि, हानि सभी कुछ समाप्त हो जाते हैं। चाहे व्यक्ति जन्मजात ही दरिद्र पैदा क्यों ना हुआ हो, उसका दुर्भाग्य उसका साथ ही ना छोड़ता हो, विपत्ति हमेशा उसके साथ लगे रहते हो, विघ्न बाधा उसे चारों तरफ से घिरे रहते हो, और जो व्यक्ति हमेशा शत्रु से घिरा रहता हो और जो व्यक्ति सभी से डरा रहता हो, लोग उसको अपमानित करते रहते हो, कोई भी उसका आदर नहीं करता हो, तो निश्चित रूप से यह प्रयोग करने से भगवान काल भैरव का ऐसा आशीर्वाद प्रदान होता है कि व्यक्ति में अपने आप ही एक तेजस्विता उभरने लगती है। उसका ऑरा, उसका अभयमंडल इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह जिस भी व्यक्ति की और देखता है वह दूसरा व्यक्ति उसे सम्मान की दृष्टि से ही देखता है। और साथ ही साथ हमारे ग्रह जो भी हमारी जन्म कुंडली में गलत ग्रह हैं, जो हमें गलत फल दे रहे हैं, वह सभी के सभी शुभ फल देने वाले हो जाते हैं भगवान काल भैरव की कृपा से। क्योंकि काल भैरव देवता को शत्रुओं का विनाशक माना जाता है, गंभीर बीमारियों, गंभीर रोगों को नष्ट करने वाला माना जाता है, सभी प्रकार की मुसीबतों को, आपदाओं को
विपदाओं को नष्ट करने वाला माना जाता है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद को समाप्त करने वाला माना जाता है। सभी प्रकार के युद्धों में विजय प्रदान करने वाला माना जाता है और आकस्मिक मृत्यु को टालने वाला देवता माना जाता है। और जो भी व्यक्ति काल भैरव की साधना उपासना करते हैं वह निश्चय ही वीर भाव वाले साधक होते हैं। और काल भैरव देवता की साधना उपासना पूजा सभी साधकों के बस की बात नहीं है। यह टुच्चे मुच्चे आदमी काल भैरव देवता की पूजा उपासना नहीं करते। वो तो 100 में से 10 लोग ही होते हैं जो काल भैरव की विधिवत रूप से साधना उपासना करते हैं, उनकी साधना को करते हैं, वह अलग ही होते हैं। अब चूंकि यदि आप कभी जंगल में गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जंगली जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन पूरे जंगल में शेर सिर्फ 1-2 ही होते हैं। तो उसी प्रकार से साधक बहुत सारे होते हैं। सात्विक साधना करने वाले, राजसी साधना करने वाले, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं। लेकिन काल भैरव को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करने वाले, उनके दर्शन करने वाले, उनकी पूजा उपासना करने वाले, साधना करने वाले बहुत कम साधक होते हैं। और जो इस प्रकार के साधक होते हैं वह अत्यधिक श्रेष्ठ साधक माने जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति पर भी काल भैरव की कृपा हो जाती है उसे किसी भी प्रकार की अन्य छोटी मोटी साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें शक्ति ही इतनी आ जाती है कि वह जो भी चाहे वह कर सकता है। तो उसे जरूरत ही नहीं है इधर उधर छोटी मोटी साधनाएं करने की, इधर उधर जाने की। एक बार काल भैरव साधना संपन्न हो गई, उसके पश्चात सिर्फ उसे चाहिए कि वह भगवान शिव की ओर कदम बढ़ाए, उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को लगाए। इधर उधर छोटी मोटी शक्तियां तो वैसे ही प्राप्त नहीं करेगा वो, क्योंकि जब से उस महाशक्ति काल भैरव के साक्षात रूप से दर्शन हो गए हैं तो वह इधर उधर क्यों जाएगा। लेकिन आज जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं, उस उपाय के माध्यम से केवल और केवल काल भैरव देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। इस प्रयोग के माध्यम से हमें उनकी सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है, उनके दर्शन नहीं करने हैं, उन्हें साक्षात रूप से प्रकट नहीं करना है। क्योंकि यह जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ यह गृहस्थों के लिए सामान्य प्रयोग है, लेकिन इतना सामान्य प्रयोग नहीं है कि आप इसे सामान्य ही सोच लें। यह भी एक तीक्ष्ण शक्ति भरा प्रयोग है। तो मैंने आपको बताया कि काल भैरव साधने से कितने कितने लाभ होते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं आपको जिस यंत्र की बात कर रहा हूँ यह काल भैरव देवता का एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है, जिसमें प्राण संजीवन क्रिया के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और साथ ही एक अभिमंत्रित माला को सिद्ध किया जाता है, रुद्राक्ष माला के वो। क्योंकि जो उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ इस उपाय में हमें चाहिए भगवान काल भैरव का प्राण संजीवन क्रिया के माध्यम से सिद्ध किया गया प्राण प्रतिष्ठा युक्त काल भैरव यंत्र और साथ में सिद्ध रुद्राक्ष माला। अब यह दोनों ही एक विशेष प्रकार से सिद्ध होने चाहिए, ना ही इस प्रकार की इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि बहुत ही अत्यधिक तेज हो और ना ही कम हो। क्योंकि हमें इसे अपने घर में रखना है, सामान्य रूप से रखना है, और कोई भी व्यक्ति हमारे घर के सदस्य, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, इस यंत्र को छू सकता है। इस प्रकार की इसमें प्राण संजीवन क्रिया के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिससे सभी को लाभ हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। और यह यंत्र अपने आप में ही दुर्लभ यंत्र माना जाता है, और जो इसके साथ में मंत्र का जाप किया जाता है और वह मंत्र भी बहुत ही अधिक शक्तिशाली मंत्र होता है। लेकिन इस मंत्र का जाप करने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि मैं आपको यह बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यह सामान्य साधना है, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि यह जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ ये सामान्य है। सामान्य का मतलब यह है कि इसे करने में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सिद्धि प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कोई शक्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से काल भैरव देवताओं को अपने सामने साक्षात रूप से प्रकट नहीं कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ उन्हें प्रसन्न करना है, खुश करना है और मात्र उनसे आशीर्वाद लेना है। और यह सब संभव यंत्र के माध्यम से ही हो सकता है, इस तेजस्वी माला के माध्यम से ही हो सकता है कि हमारी पुकार भगवान काल भैरव तक पहुंच जाए। और इस यंत्र को आप अपने पूजा स्थान में किसी भी दिशा में स्थापित कर सकते हैं। स्थापना के लिए आप अपने पूजा स्थान में छोटा सा लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। यदि आपके पूजा स्थान में जगह कम है तो आप बहुत छोटा सा वस्त्र भी बिछा सकते हैं, जिस पर सिर्फ यंत्र की स्थापना ही हो जाए, और उसके बराबर में आपको लाल कपड़े में रुद्राक्ष माला को लपेट करके रख देना है। और साधना सामग्री के साथ में हम जो विधि आपको लिख करके भेजेंगे उस
उसी विधि के अनुसार आपको भगवान काल भैरव की पूजा करनी है। और यह पूजा यदि आप चाहे तो सप्ताह में एक बार भी कर सकते हैं या प्रतिदिन भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास में समय कम है तो आप केवल दीपक जलाइए, धूप जलाइए, वह यंत्र को दिखाइए, यंत्र के बीचों बीच आप सिंदूर से टीका लगाइए और जो मंत्र हम आपको देंगे उस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 51 बार मंत्र का जाप कर दीजिए। बस सिर्फ इतना ही करना है और बाकी कार्य आप भगवान काल भैरव पर छोड़ दीजिए। और जब भी आपको समय मिलता है तो आप विधिवत पूजन भी कर सकते हैं। और भगवान काल भैरव की महत्ता का वर्णन बहुत से तांत्रिक ग्रंथों में भरा पड़ा है। आप कोई भी किताब खरीद लीजिए, उसी में आपको काल भैरव की साधना मिल जाएगी, यंत्र मिल जाएंगे। कोई भी साधु सन्यासी जितने भी होते हैं अधिकतर काल भैरव की साधना करते हैं। आप अघोर पंथ में चले जाइए, काल भैरव की साधना सभी करेंगे। अघोरी साधु लोग जो होते हैं वह काल भैरव की साधना करते हैं, कबालिक करते हैं। शमशान में रहने वाले जितने साधु होते हैं वह काल भैरव की साधना करते हैं। मेरा मतलब कहने का यह नहीं है कि वह सिर्फ काल भैरव की ही करते हैं, लेकिन वह किसी न किसी रूप में भैरव जी की साधना उपासना जरूर करते हैं। और सबसे ज्यादा काल भैरव देवता की पूजा उपासना अपने जीवन में वो करके रखते हैं, जिससे कि उन्हें हर प्रकार से प्रोटेक्शन मिले, रक्षा मिले, सुरक्षा मिले, सभी आपदाओं से, संकटों से सुरक्षा रक्षा मिले। और सिद्ध किया गया काल भैरव यंत्र जिस भी व्यक्ति के घर में स्थापित होता है उस घर पर किसी भी प्रकार का कोई भी जादू टोना नहीं चलता। कोई सी भी प्रकार की कोई भी मैली विद्या, दुष्ट शक्ति उस घर का या उस घर के सदस्यों का कोई अहित नहीं कर सकती। और ऐसे घर में आकस्मिक मृत्यु भी नहीं होती, दुर्घटनाएं भी नहीं होती। और यदि वहाँ की स्त्रियों के गर्भ अपने आप ही गिर जाते हो, गर्भ पूरा न होता हो, बच्चे पैदा न होते हो, तो भगवान काल भैरव की कृपा से ये सभी प्रकार की रोग शोक बीमारियां अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। यह जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि यदि हमारे यहाँ काल भैरव यंत्र की स्थापना हो जाए, क्योंकि एक बार यंत्र स्थापित हो गया और वह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ पर रहेगा और दिन प्रतिदिन उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति बढ़ेगी मंत्र के माध्यम से, जो हम मंत्र का जाप करेंगे। तो निश्चित रूप से कहा जाए कि हम और आने वाले हमारी पीढ़ियां निश्चित ही सौभाग्यशाली होंगी कि उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख उन्हें अपने आप ही प्राप्त होते चले जाएंगे भगवान काल भैरव की कृपा। यह पूरा विधि विधान हम आपको लिखकर ही भेजेंगे, चाहे हम बनारस में चले जाएं या उज्जैन में चले जाएं, क्योंकि काल भैरव देवता एक अलग ही प्रकार के देवता है जो हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से परे हैं। हम यह भी सोच सकते हैं हम शराब चढ़ा रहे हैं, यह कोई हम गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत कार्य हम तब करते हैं कि हम शराब को चढ़ाएं और अपने आप ही उस शराब को पीना शुरू कर दें। हमें कभी भी अपने जीवन में शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं बहुत सारे साधु संतों के साथ में रहा हूँ, सन्यासियों में रहा हूँ, अघोरियों के साथ में रहा हूँ, अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुषों के साथ भी रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी नशा नहीं किया किसी भी प्रकार का, चाहे वह सिगरेट का हो, शराब का हो, या वो जो गुटखा सा होता है जो हाथ में खाते हैं, क्या खैनी टाइप का, मतलब किसी भी प्रकार का पान तम्बाकू का मैंने आज तक कभी जीवन में अपने नशा नहीं किया और आगे भविष्य में भी मैं कभी नहीं करूँगा। जो भी व्यक्ति साधना सामग्री लेना चाहते हैं वह अपना नाम बताएं, अपने माता पिता का नाम बताएं, अपना पूरा पता बताएं। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, न ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, न ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना, क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी।
और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। और जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है, क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियाँ प्राप्त की है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। मुझे आप ही जितना ज्ञान है, उससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी कार्यक्रम में आना चाहे आए, यदि मुझसे मिलना चाहे मिले, नहीं आना चाहे तब भी ठीक है, आएंगे तो तब भी ठीक है। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूँ कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपा कर कॉल मत करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है, वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए।